हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पहले वीकली टाइम फ्रेम की कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या सिनेरियो है, कहाँ पे मार्केट जा सकती है, बुलिश है या बेरिश है। और उसके बाद बात करेंगे कि आज के लिए आपके कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ऑप्शन बायर्स कहाँ से बाइंग कर सकते हैं, कॉल की या फिर पुट की, क्या आपका टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। फिर लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा वो रिवर्सल पैटर्न है जो अभी निफ्टी में बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ तक जा सकती है और क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, मीन जो पीछे लो बनाया था, अगर इसको ब्रेक कर दिया, फिर आने वाले दिनों में आपको मार्केट में ये वाला लेवल 36,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट ने कहीं इन लेवल से ऊपर सस्टेन किया, मैं बुलिश तभी मानूंगा अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी 39,400। फिर मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट दोबारा लाइफ टाइम हाई या फिर उसको भी ब्रेक करके आगे जा सकते हैं। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं अभी ये लो और ये हाई इंपॉर्टेंट है वीकली टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे की बात नहीं हो रही, वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है आपके बाइंग और सेलिंग के लिए। तो आज के लेवल देखने से पहले एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी अराउंड 17,070 90 के आसपास क्लोज हुआ था। मींस एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है हमें ऑलमोस्ट। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कहाँ पे खुल सकता है बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेट, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है अभी चेंज हो जाए बिकॉज इट्स मोर देन 1 आवर पेंडिंग। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग देखो तो मार्केट अराउंड हो सकता है 38,400 के आसपास खुले। तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, विच इज नियरली अराउंड सेम लेवल जो 38,400 का लेवल ही है यहाँ पे, जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर मार्केट आपको इस एरिया में कहीं मिले तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको कैंडल्स अपना सिस्टम देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेंथ है प्राइस में। तो आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट फ्यू टिक्स का यहाँ पे। मींस आपका स्टॉप लॉस हो सकता है अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स का इन ऑप्शंस। और उसके बाद आपको जो मूव मिलेगी वो एटलीस्ट अराउंड 200 to 300 पॉइंट्स की होगी। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट ने कहीं 400 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और उससे नीचे सस्टेन किया, फिर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मार्केट अराउंड 38,000 तक जा सकती है नीचे। मींस आपको अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। अगर कहीं मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुली तो फिर आप बाइंग कीजिए डे हाई से ऊपर, जो लास्ट टाइम डे हाई बना था फ्राइडे को, उससे ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। और आपको टारगेट मिलेगा अराउंड 39,000 एंड 39,400। 39,000 पर देख लेना कि अगर मार्केट स्ट्रेंथ में हुई और उसको ब्रेक कर दिया, फिर 39,400 भी मिल जाएगा। अदरवाइज एक बार आप 39,000 पे बुक करके बाद में जब 39,000 ब्रेक होगा तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो होगी प्राइस एक्शन की बात। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे तो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि फ्राइडे को काफी अच्छा बुल ट्रेंड था और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। मींस कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहा है, ज्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक ठीक है, सो है। ठीक है। और यहाँ पे आप बिल्डअप देखेंगे 1 लाख 1 लाख, यहाँ पे 4 लाख का बिल्डअप है, यहाँ पे 1 लाख 2 लाख, यहाँ पे 5 लाख, काफी दूर जाके 5 लाख है। और यहाँ पे 7 लाख, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 39,500 का लेवल। अगर मैं बॉटम साइड पे देखूँ तो काफी अच्छी बिल्डअप है, यहाँ पे 7 लाख 4 लाख 2 लाख 3 लाख। और ये काफी अच्छी सपोर्ट का काम करेगा ये वाला लेवल। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से पुट राइटर्स तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन अगर आज मार्केट गैप डाउन खुली तो उस अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा भी मार्केट ऑप्शन चेन का सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मींस आप इस बुलिश सेंटीमेंट को थोड़ा सा इग्नोर भी करके चल सकते हैं क्योंकि गैप डाउन खुल रही है मार्केट। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने इस हाई से ही रिवर्सल दिया। अब मार्केट नीचे आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि ये वाला लेवल जो यहाँ पे अभी मार्केट है, विच इज नियरली अराउंड 16,800 लेवल, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन होगी, देन इट मींस आने वाले दिनों में आपको 16,400 एंड 15,000 ये वाला लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये 16,400 भी ब्रेक हो गया तो अराउंड 15,700 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बात करूं बुलिश मार्केट की तो अभी यहाँ पे कह पाना मुश्किल है। ये वाला एक लेवल है, अगर मार्केट इससे ऊपर गई, जो पिछले फ्राइडे का अपना डे हाई था, अगर मार्केट इससे ऊपर गई और सस्टेन हुई, फिर माइट भी मैं सोचूंगा कि मार्केट उतनी बेरिश नहीं है। जब तक इस लेवल से मार्केट नीचे रहेगी या फिर इस लेवल को ब्रेक करेगी तब तक मेरा सेंटीमेंट बेरिश है वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वो बेरिश पैटर्न है जो हमारी निफ्टी में बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए ना यहाँ पे तो एक डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है निफ्टी में।
लुक एट दिस। तो ये एक नेकलाइन थी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और अगर आप देखेंगे तो ये फ्राइडे को नेकलाइन टेस्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग की बात करूँ डबल टॉप की, तो इट मीन्स मार्केट अराउंड 16,400 तक आ सकती है अपने डबल टॉप पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी के लिए मेरा सेंटीमेंट थोड़ा-सा बेयरिश है। अगर कहीं मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर सस्टेन होगी, फिर इट मीन्स जो ये डबल टॉप पैटर्न था वो फेल हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। अगर इससे नीचे सस्टेन हुई, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 16,400 तक एटलीस्ट मार्केट आती हुई दिख सकती है। तो ये एक बेयरिश पैटर्न है निफ्टी के लिए। चलिए बात करते हैं आज के लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट 16,900 के आसपास खुल सकती है। तो चलिए अज़्यूम करके चलते हैं कि 16,900 के आसपास खुली। फिर अगर मार्केट 16,900 के आसपास खुली, फिर आपके लिए वो एरिया थोड़ा-सा एक सपोर्ट का काम करेगा। यू लुक एट दिस हाई, ये एरिया एक आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ने इससे ऊपर सस्टेन किया और स्ट्रेंथ दिखाए तो आप बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट 880 के लेवल को तोड़ती है, तो आपको अराउंड मार्केट फिर वही लो तक जाती हुई दिख सकती है। अगर कहीं इस लो को ब्रेक करे, फिर आप आराम से एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे डाउन ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। अगर मार्केट डे लो को ब्रेक करेगी फ्राइडे की, तो आपको हो सकता है एक दिन में ही 200 टू 300 पॉइंट्स का मूव मिल जाए। अदरवाइज़ कुछ दिनों में मिल जाएगा वो। चांसेस आर वेरी हाई कि फिर मार्केट 16,400 तक जाएगी। अगर कहीं मार्केट आपको 17,000 के आसपास मिले, तो ये भी एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा। यहाँ पे अगर मार्केट खुली, तो आपको देखना पड़ेगा कि 17,000 से ऊपर सस्टेन होगी या नीचे। अगर नीचे सस्टेन हुई तो आप पुट प्लान कर सकते हैं, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ऊपर सस्टेन हुई तो आप कॉल बाय कर सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। चलिए एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है हमारे लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि फ्राइडे को काफ़ी अच्छा बुल ट्रेंड था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन चेन तो मेरे लिए बुलिश है। लेकिन ये बुलिश ऑप्शन चेन हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल रही है। और वो एक माइनर गैप डाउन नहीं है। अगर माइनर गैप डाउन हो तो हम फिर भी कंसीडर कर सकते हैं सेंटीमेंट को, लेकिन वो एक मेजर गैप डाउन है। 200 पॉइंट्स इन निफ्टी इज अ मेजर गैप डाउन। तो मैं तो अभी इस ऑप्शन चेन को जो अभी करंट पे है वो इसको इग्नोर करके चलूंगा, और जब मार्केट खुलेगी और चलेगी उस टाइम पे देखेंगे क्या चल रहा है ऑप्शन चेन में। तो अभी के लिए आप इस ऑप्शन चेन को इग्नोर कर सकते हैं। इसका सेंटीमेंट मुझे नहीं लगता यूजफुल है अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इतनी ज्यादा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।